बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मस्जिद की सफाई करने के बहाने सारा चंदा मस्जिद का चुरा लेता। लोगों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे इतना मारा कि वो दम तोड़ गया। यूं किसी ने भी उसका जनाजा न पढ़ा तो मजबूर होकर सब औरतों ने उसका जनाजा पढ़ाया। अल्लाह ने क्या मुआवजा दिखाया कि सभी के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो उस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद सब लोगों का वहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहा था। आज 30 तारीख थी और कल कमेटी के अरकान ने आकर चंदे के बक्से को खोल लेना था और वहाँ पर जितने भी पैसे थे वो मस्जिद की तामीर वगैरह में लगा देने थे या फिर दूसरी ज़रूरतों पर खर्च करने के लिए उनको इस्तेमाल कर लिया जाता। जैन उस वक्त सबसे बेनियाज हाथ में तस्बीह लिए बैठा था, मगर उसका जहन चौकस था और सोचों के ताने बाने बुनने में मसरूफ़ था। फिर एक एक करके सब नमाजी उठकर चले गए। इमाम साहब जाने लगे तो उससे कहने लगे, बरखुरदार, कितनी देर लगेगी तुम्हें यहाँ पर? मैंने मस्जिद बंद भी करनी है। तब जैन उन्हें कहने लगा कि मैं मस्जिद बंद कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी कुछ देर इबादत करना चाहता हूँ। इमाम साहब ये सुनकर मुस्कुरा उठे। उसे कहने लगे, ये बहुत अच्छी बात है, खुदा तुम्हें अपनी इबादत की तौफीक अता करे। ये कहते हुए वो वहाँ से चले गए थे, मगर जैन दिल ही दिल में शर्मिंदा था। उसे अपने आप से शर्म महसूस हो रही थी। जो कुछ वो कर रहा था वो गलत था, गुनाह था, रियाकारी थी, और वो तो मजीद गुनाह के बारे में सोच रहा था। चोरी जैसा कभी गुनाह जिसको सरअंजाम देने पर इस्लाम ने चोर का हाथ काट देने का हुक्म दिया है। उस गुनाह को करने के लिए जैन ने अपने आप को इबादत के लिबादे में छुपा लिया था। और फिर इमाम साहब के जाने की काफ़ी देर बाद जैन अपनी जगह से उठा। उसे हर तरह का ताला खोलने में महारत हासिल हो गई थी। चंदे का बॉक्स खोला तो उसमें इतने पैसे थे कि जैन अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकता था। उसने थोड़े बहुत पैसे वहाँ पर रहने दिए और बाकी पैसे उठाकर जेब में डाल लिए थे। वो किसी को शक में नहीं डालना चाहता था कि उसमें से किसी ने पैसे चुराए हैं, वरना शक का दायरा उस तक भी जा सकता था कि वो सबसे आखिर में ही मस्जिद से निकला था। और फिर जब वो घर जा रहा था तो भी उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। अगले दिन ही वो राशन और ज़रूरी सामान लेकर घर में आया था। पिछले 2 दिन से उसके बच्चे भूखे थे, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। आस पड़ोस के लोग उसके हालात से वाकिफ होने के बावजूद भी इस बात से बेखबर थे कि वो लोग कैसे फिक्र फाके की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जैन के हालात शुरू से ऐसे नहीं थे। वो तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और जिंदा दिल इंसान था। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। बचपन में ही उसके बाप का इंतकाल हो गया था और बचपन से ही वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालने लगा था। और फिर उसने शादी भी अपनी ही जैसी एक गरीब सी लड़की के साथ कर ली थी, जो कि नेक और परहेजगार थी, जिसकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात महदूद थी, जिसने किसी भी ज़रूरत के लिए जैन को तंग नहीं किया था। फिर यके बाद दीगरे अल्लाह ने उसे 3 बेटे भी अता कर दिए थे। जहाँ पर वो इस बात पर खुश था कि उसे बेटों की नेमत अता हो गई है, वहीं पर इस बात की परेशानी भी थी कि बढ़ती हुई महंगाई में वो बच्चों के अखराजात कैसे पूरे करेगा। दीगर ज़रूरियात तो पसे पूछ डाल दी जाती थी, मगर खाने पीने जैसी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जो कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से चंद चीज़ों पर ही खर्च हो जाती। और महीने का दरमियान होता जब जैन खाली जेब लिए कभी किसी से उधार लेता तो कभी किसी से। अब तो उसे दोस्तों और रिश्तेदारों ने उधार देना भी बंद कर दिया था। जब भी वो किसी रिश्तेदार या दोस्त के सामने जाता तो वो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लिया करते थे। उनके जहन में फ़ौरन सी ही ख्याल आता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखते ही ये कर्जा मांगना शुरू कर दे। लोग भी उसी शख्स को कर्जा देते हैं जिससे वापस मिलने की तवक्को हो, और जब जैन जैसा गरीब शख्स हो उससे लोग फिर यूं ही पीछा छुड़ाते हैं। पिछले 3 महीने से वो जो भी कमा रहा था वो चंद दिनों में खर्च हो जाता। वो महज बिजली के बिल और बच्चों के खाने पीने की ज़रूरियात ही अदा कर पाता था। अब तो बिजली का बिल भी इतना आया था जितने की उसके महीने की कमाई थी। वो दोनों हाथों में सर थाम के रह गया था। सख्त परेशान था वो कि क्या करे। तभी उसकी बीवी उसके पास आई और उसे कहने लगी कि जैसे आप पर इस घर को चलाने की जिम्मेदारियां पूरी करना फ़र्ज़ है, वैसे ही मेरा भी हक बनता है कि मैं भी आपका हाथ बटाऊं। मैं भी आपके साथ मिलकर बच्चों के लिए मेहनत करूं, ताकि हमारे बच्चों को कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना न पड़े। जैन ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसे कहने लगा, क्या कहना चाहती हो तुम? खुलकर कहो। तब उसकी बीवी ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं लोगों के घरों में काम करके अपने घर की आमदनी में इजाफा करना चाहती हूँ। यूँ मुझसे बच्चों का रोना बिलखना देखा नहीं जाता। मेरे पास तो कोई हुनर नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल में लाकर काम कर सकूँ, न ही मेरी तालीम है कि मैं कहीं पर नौकरी कर सकूँ। ऐसे में मेरे पास यही रास्ता बचता है कि मैं किसी के घर में काम करूँ। तब जैन ने उसे कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ
मैं तुम लोगों की जिम्मेदारियां खुद उठाऊंगा। तुम लोगों को मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने शौहर का हाथ थाम कर कहने लगी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप मुझे ज़माने की सर्द और गर्म हवा से बचा कर रखना चाहते हैं, मगर इस बढ़ती हुई महंगाई में ये सब इतना आसान नहीं है। जब तक घर के सब अफराद मिलकर मेहनत ना करें तब तक ज़रूरियात को पूरा करना बहुत मुश्किल है। जैन ने उसकी बातें सुनकर नीम रजामंदी का इजहार किया। उसे कहने लगा, मगर तुम कहाँ पर काम करोगी? तुम जानती हो कि इन बेगमात के नखरे भी आसमानों को छू रहे होते हैं और इनके मर्द हजरात भी अय्याश होते हैं। मैं तुम्हें ऐसे किसी के घर में जाने नहीं दे सकता, न जाने वो किस कमाश के लोग हों। नौरीन कहने लगी, फिक्र मत करो, हमारे मोहल्ले में जो रज़िया खाला रहती हैं वो भी 2-3 कोठियों में काम करती हैं। मैंने रज़िया खाला से बात की तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने साथ ही काम पर लगवा दूंगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं और ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। ये सुनकर जैन कहने लगा, ठीक है, मगर ध्यान रखना कि ऐसी वैसी कोई बात हो तो मुझे फ़ौरन से बताना। ये ना हो कि तुम लोगों की गलत बातों को झेलती रहो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब उसकी बीवी कहने लगी, फिक्र मत करो, मैं खुद से बढ़कर तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगी। और फिर अगले दिन नौरीन ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जैन भी पहले से बढ़कर मेहनत और मुशक्क़त करने लगा था। अब वो ओवर टाइम लगाने लगा था, मगर जो कुछ भी कमाता था वो बिजली के बिल और घर के राशन पर खर्च हो जाते थे। ऐसे में बच्चों की ज़रूरियात अब नौरीन के पैसों से ही पूरी होने लगी थी। बच्चे खुश थे कि अब उन्हें किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता। उन्हें 2 वक्त खाना पेट भर कर मिल जाता था और स्कूल में भी लेकर जाने के लिए उन्हें कभी खाना तो कभी पैसे मिल जाया करते थे। मगर ऐसे में नौरीन बहुत थक गई थी। तीनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के बाद वो काम पर चली जाती थी और फिर वापस आकर अपने घर के कामकाज करना। शाम को वो थकन से चूर चूर होकर बिस्तर पर गिर जाती, मगर उसने कभी ये बात जैन को नहीं जताई थी कि वो अपने शौहर के लिए किस कदर मेहनत कर रही है। नौरीन जिस घर में काम कर रही थी उस घर में औरतें बहुत अच्छी थीं। वो हर तरह से नौरीन का ख्याल भी रखती थी। पिछले कुछ दिनों से उनके दोनों बेटे पाकिस्तान में वापस आ गए थे। वो पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम थे और जब से वो लोग आए थे तब से नौरीन के कामों में इजाफा हो गया था। एक दिन जब नौरीन घर में अकेली थी तब मालिक ने उसके साथ दस्तदराजी करने की कोशिश की। तब नौरीन जी जान से कांप के रह गई थी। वो एक शरीफ औरत थी, उसे आज तक अपने शौहर के अलावा किसी ने नज़र भर कर भी नहीं देखा था। ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था। वो रोते धोते वहाँ से घर आ गई थी। अपने शौहर से ये बात छुपाए बगैर नहीं रह सकती थी। जैन ने उसे कह दिया कि तुम आज के बाद कहीं काम के लिए नहीं जाओगी। जैन का खून खौल रहा था। उसका बस चलता तो वो शख्स को जान से मार देता जिसने उसकी बीवी पर बुरी नज़र डाली। मगर वो एक गरीब शख्स था। वो जानता था कि उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी और ऐसे में बर्दाश्त करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब जिंदगी फिर से पुरानी डगर पर चलने लगी थी। वो लोग एक वक्त खाना खाते और एक वक्त फाका कशी करते थे। कभी कभी तो वो दोनों मियाँ बीवी पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते थे और महज अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देते और खुद सोचों के ताने बाने बुनने लगते कि इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी। कोई ना कोई हल इसका निकालना चाहिए। और फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि काम के दौरान जैन के साथ एक हादसा हो गया। उस पर नई तामीर शुदा दीवार गिर गई थी। उसे अच्छी खासी चोटें आई थीं और टांग भी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी। ठेकेदार उस वक्त उसे अस्पताल लेकर गया। उसका सारा खर्चा ठेकेदार ने खुद ही उठाया था। थोड़े बहुत पैसे खर्चे की मद में उसे दे दिए थे, मगर ये पैसे चंद दिनों में ही खर्च हो गए थे और जैन की हालत बहुत सख्त खराब थी। वो चलने फिरने से कासिर था। ऐसे में वो काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकता था। मगर अब जब वो बच्चों को भूख से रोता हुआ और बिलखता हुआ देखता तो उसका दिल जैसे कट के रह जाता था। उसे कुछ समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे, इस मसले का कैसे हल निकाले। उन्हीं दिनों नौरीन ने फिर से किसी घर में काम करना शुरू कर दिया था। ये देखकर जैन का बुरी तरह से खून खौलने लगा। वो उससे कहने लगा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे सकता। बाहर की दुनिया बहुत बुरी है और तुम भी देख चुकी हो। अकेली औरत का फ़ायदा उठाने के लिए लोग जगह जगह पर मौजूद हैं। ये सुनकर नौरीन कहने लगी, मुझे हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। आप भी इस बात पर इत्मीनान रखें कि मैं आपकी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने दूंगी और ना ही कोई ऐसा काम करूंगी जिससे आपको किसी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं तब तक ये काम करूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद मैं फिर घर में बैठ जाऊंगी और फिर घर से बाहर आपकी मर्जी के बगैर नहीं निकलूंगी। मैं दूसरे घरों में काम करूंगी और वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब मजबूरी थी, क्या किया जा सकता था। जैन फिर खून के घूंट पीकर रह गया था।
नौरीन की कमाई से ही घर चलने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म मंदमिल होने लगे और अब वो चलने फिरने के काबिल हो गया था। फिर जब दोबारा से वो काम पर गया तो तब ठेकेदार ने उसे काम पर रखने से माजरत कर ली और उससे कहने लगा कि मेरे पास बहुत सारे मजदूर हैं, अब मुझे फ़िलहाल तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। ठेकेदार भी जानता था कि वो उस तरह फुर्ती से काम नहीं कर सकता जैसे वो पहले करता था। इसी वजह से वो अपना फ़ायदा सोच रहा था। ये सुनकर जैन बहुत मायूस हुआ। वो एक के बाद कितने ही लोगों के पास गया मगर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। लेकिन एक दुकान पर उसे काम मिल गया था और ये काम सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना था। क्योंकि ये काम भी मुशक्क़त तलब था और इसमें एक कबाहत ये भी थी कि उसकी तनख्वाह भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा कम दे रहे थे। इतनी कम तनख्वाह में काम करना जैन की मजबूरी थी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था और इतने दिनों से घर में फारिग रहकर वो खुद को नाकारा समझने लगा था। और दूसरी तरफ उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि उसकी बीवी लोगों के घरों में काम करे, क्योंकि वो जानता था कि इन बड़े घरों में रहने वाले लोग अंदर से दरिंदों की तरह होते हैं, जो मौका मिलते ही अपने से कमज़ोर इंसान को चीर फाड़ कर रख देते हैं। काम मिलते ही उसने नौरीन को कह दिया कि आज से तुम घर में बैठोगी। नौरीन ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसे में घर चलना बहुत मुश्किल है। बच्चों को हम कब तक यूं तरसा तरसा कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करेंगे। आखिरकार इनका भी ज़िंदगियों की खुशियों पर और आसाइशों पर हक है। मगर जैन ने उसकी एक न सुनी। उसे कहने लगा, मुझे एक हल मिल गया है और अब मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद हमें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। नौरीन नहीं जानती थी कि जैन के दिल में क्या चल रहा था, मगर इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि जैन ने अगर ये बात कही थी तो कुछ सोच समझ कर ही कही थी। यकीनन उसे कोई ना कोई रास्ता नज़र आ गया था। मगर नौरीन ये नहीं जानती थी कि जैन ने चोरी जैसा काम करने का फैसला कर लिया है। वो जानता था कि अगर उसने किसी दुकान या माल में किसी और जगह पर चोरी की तो वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त लोगों का रश रहता था। जबकि मस्जिद में ये काम करना कदरे आसान था, क्योंकि इक्का दुक्का नमाजी ही वहाँ पर मौजूद होते थे और दूसरा, इमाम साहब भी नमाज अदा करने के बाद वहाँ से भागने वाला काम करते थे। ऐसे में मस्जिद से पैसे चुराना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने 2 से 3 बार चंदे वाले बक्से से पैसे निकाले तो उसके वारे न्यारे हो गए थे, क्योंकि ये पैसे उसकी आमदनी से कहीं ज़्यादा थे जो वो पूरा महीना काम करके कमाता था। पहली बार उसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है, अल्लाह के घर से चोरी नहीं करनी चाहिए। मगर फिर उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दे ली कि ये लोग खुद हम जैसे गरीब लोगों का एहसास नहीं करते, तो हम जैसे गरीब लोगों का तो सांस लेना भी मुहाल हो गया है। इन लोगों को हमारी गुर्बत, हमारी मजबूरियां नजर नहीं आती। ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी रकमें इस चंदे के बॉक्स में डाल देते हैं, क्या मामूली से रकम भी हम लोगों को अदा नहीं कर सकते जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। उसकी सोच की रौ बहकने लगी थी और फिर अब उसने अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी की, चूँकि कितना टाइम से वो टाले जा रहा था, जिसकी उसकी जेब इजाज़त नहीं देती थी। इस सबसे नौरीन खुश भी थी और साथ ही साथ हैरान भी थी। वो अपने शौहर से बार बार पूछती कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, आपने कौन सा ऐसा काम करना शुरू कर दिया है जिससे आप बच्चों की बेजा फरमाइशें भी पूरी कर रहे हैं। तब जैन ने उससे कह दिया कि तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो। ये काम मेरा है कि तुम लोगों को आसाइशात कैसे मुहैया करनी है, तुम लोगों की ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है। बस आज के बाद तुम घर से बाहर काम के लिए नहीं निकलोगी। और तब नौरीन खामोशी से सर हिलाकर रह गई थी। न जाने क्यों उसका दिल खटक रहा था कि मेरा शौहर कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो शाम को टाइम से घर पर आ जाता था और वो जानती थी कि वो उसी दुकान पर काम कर रहा था जहाँ पर उसे कम मुआवजे पर रखा गया था। ना तो वो ओवर टाइम लगा रहा था और ना ही वो कोई दूसरा काम कर रहा था जो उसे मुआवजे के तौर पर ज़्यादा रकम मिलती। अब उसने मस्जिद में बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया था, बाजमात नमाज अदा करता और कितनी कितनी देर तक मस्जिद में बैठा रहता था। ये देखकर नौरीन खुश थी कि उसका शौहर एक नेक इंसान था जो 5 वक्त नमाज अदा करता था। मगर वो नहीं जानती थी कि जैन की मस्जिद में जाने की आखिर क्या वजह बनती थी। जब दूसरी से तीसरी बार चंदे के बक्से से पैसे चोरी हुए और कमेटी के बाकी अरकान भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने कई बड़े बड़े लोगों को बड़ी रकमें इस चंदे के बॉक्स में डालते हुए देखा था और उनका अंदाज़ा था कि मस्जिद में जो तामीर का हिस्सा रहता है वो उन पैसों से मुकम्मल हो जाएगा। मगर न जाने क्या वजह थी कि उनकी तवक्को से भी बहुत कम पैसे उस बॉक्स से निकलने लगे थे। तभी उन लोगों के जहन में ये ख्याल आया कि यकीनन कोई इससे पैसे निकाल रहा है, कोई इस बक्से से चोरी कर रहा है। न जाने कौन है वो गुनहगार शख्स जिसने मस्जिद को भी नहीं बख्शा और मस्जिद से भी पैसे चुराने लगा। उन लोगों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी,
मगर दिल दिल में ये तहैया कर लिया था कि अब वो नज़र रखेंगे। अब कमेटी का एक रुकन जो सबसे होशियार था, उसने फैसला कर लिया कि मैं इस बॉक्स की ड्यूटी दूंगा और देखूंगा कि कौन है जो ये काम कर रहा है। और फिर शहबाज रोज़ाना ही वहाँ पर छुप कर बैठने लगा था। उसने ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहाँ पर वो तो सबको देख सकता था। बराह रास्त उसकी नज़र चंदे के बॉक्स पर रहती थी, मगर कोई उसे नहीं देख सकता था। और इस बारे में सिर्फ इमाम साहब और कमेटी के अरकान को ही मालूम था। कमेटी के अरकान को इस बात पर भी शक था कि शायद ये काम इमाम साहब खुद कर रहे हैं। वो खुद ही पैसे अपनी ज़रूरियात पर खर्च कर रहे हैं, मगर जब तक वो आंखों से देख ना लेते वो किसी पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे। इतनी बड़ी बात वो किसी के बारे में बगैर सबूत के कैसे कर सकते थे। और फिर जब महीने की आखिरी तारीख आई तो उस दिन भी शहबाज मस्जिद में ही छुप कर बैठा हुआ था। उसने देखा कि जैन ने ताला खोला, उससे पैसे निकाले और फिर उसे ताला लगा दिया। शहबाज ने ये सारा मंजर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। उसने जैन को उस वक्त किसी बात पर नहीं टोका था, मशवरा करके ही कोई फैसला कर सकता था। और फिर सुबह ही उसने कमेटी के बाकी लोगों और इमाम साहब को ये बात बताई तो उन लोगों को भी ये सब देखकर यकीन नहीं आया था। फिर अगले ही दिन वो जैन के घर गए। जैन उस वक्त अपने काम पर था। उन्होंने उसकी बीवी से पैसों की बाजियाबी का तकाजा किया। उसे कहने लगे कि जैन ने मस्जिद से पैसे चुराए हैं। ये सुनकर उसकी बीवी को यकीन ही नहीं आ रहा था। आज उसके बच्चे भी घर पर थे और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके बाप ने चोरी की है तो उनके दिल से भी बाप की इज्जत और मकाम खत्म हो गया था। नौरीन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका शौहर ऐसा भी कर सकता है। फिर जब उन्होंने वीडियो दिखाई तो नौरीन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका दिल जैसे सिकुड़ कर रह गया था। अब उसे इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि क्यों उसका दिल बार बार खटक जाता था, क्यों उसके दिल में ये ख्याल आता था कि जैन कोई गलत काम कर रहा है और ये पैसे उसकी मेहनत के नहीं है। अब वो फूट फूट कर रो पड़ी कि उसके शौहर ने चोरी की थी और चोरी भी अल्लाह के घर से की थी। अब वो किसको दोष देती? अपने शौहर को, जो हमेशा मेहनत मजदूरी करने का आदी था, जो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हलकान होता रहता था, मगर फिर भी वो इसमें नाकाम था क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में ये सब अखराजात बर्दाश्त करना आसान नहीं था। शाम को जब जैन घर आया तो नौरीन ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो हैरत और शर्मिंदगी से नौरीन को देखता रह गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। सब लोग जैन को नफरत की निगाह से देखने लगे थे। सब लोगों का ये कहना था कि जैन ने बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक काम सर अंजाम दिया है। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से उन लोगों पर अजाब आ जाए। वो उन्हें मोहल्ले से निकालने की तदबीरें करने लगे। उनका कहना था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों की वजह से हम पर भी अजाब आ सकता है। जैन के बच्चों को भी मोहल्ले वालों की बातें सुनने को मिलती थी। जब मोहल्ले के बच्चे उन्हें चोर के बेटे कहकर पुकारते थे तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते थे। नौरीन को भी बहुत कुछ सहने को मिल रहा था और जैन ने तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था, क्योंकि एक तो उसे काम से भी निकाल दिया गया था और उनका कहना था कि मैं किसी चोर को यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। दूसरी तरफ सब उसे देखकर हंसते थे। घर में भी फिर से फाकों की नौबत आ गई थी। अब नौरीन ने दोबारा से लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, मगर चूंकि यहाँ पर भी जैन की शोहरत पहुंच चुकी थी, इसी वजह से लोग नौरीन पर खुसूसी नजर रखते थे कि कहीं वो घर से कुछ चुरा ना ले। और तब नौरीन का दिल कट के रह जाता। वो सोचती कि अगर जैन ने उसे काम से मना ना किया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। वो दोनों मेहनत मजदूरी करके मिलकर काम करते, अपनी औलाद को पालते, तो ये बदनामी उनके हिस्से में ना आती। आखिर मेहनत में तो किसी किस्म की कोई आड़ नहीं है। मगर न जाने क्यों जैन को ये बात समझ नहीं आ रही थी। अब उसने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था। हर वक्त वो रोता रहता, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता था। पूरे 1 साल से बारिश भी नहीं हुई थी और मोहल्ले वालों का कहना था कि ये सब जैन की वजह से हो रहा है। जैन जैसे गुनहगार लोग जब तक इस शहर में रहेंगे तब तक हम लोग इसी अजाब में मुब्तला रहेंगे। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ये शहर छोड़कर चले जाओ, ताकि हम लोगों पर खुदा की रहमत बरसे। उनकी ऐसी दिल जलाने वाली बातें सुनकर नौरीन के लिए जब्त करना मुश्किल हो जाता था, मगर क्या करती। अब उसके पास बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रहा था। ये भी शुक्र था कि कमेटी के अरकान ने जैन को पुलिस के हवाले नहीं किया था। उन्होंने उसकी गुर्बत और छोटे बच्चों का ख्याल करके उसे छोड़ दिया था। मगर ये बात उन्होंने गोया पूरे शहर में फैला दी थी कि जैन ने क्या जुल्म सर अंजाम दिया है। 2 दिन हो गए थे, जैन अपने कमरे में ही बंद था। नौरीन कमरे में ही नाश्ता देने जाती तो नाश्ता वहीं पर पड़ा रहता और कभी कभी खाना भी जूं का तूं ही पड़ा रहता था। वो ज़मीन पर जाए नमाज बिछाए रो रो कर खुदा से माफ़ी मांगता रहता।
आज सुबह से जैन ने कुछ नहीं खाया था। सुबह वो इसी जानमाज पर सजदे की हालत में ही मौजूद था। सुबह से शाम हो गई। फिर नौरीन जब शाम को कमरे में गई तो नाश्ता और खाना वैसा ही था। एक खदशे के तहत नौरीन जैन के पास आई और उससे कहने लगी, क्या बात है, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? मगर जैन ने कोई जवाब नहीं दिया। नौरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एक तरफ लुढ़क गया था। नौरीन के मुंह से दिलजोश चीख निकली थी। जैन उसे छोड़कर चला गया था। उसकी मौत वाक़ हो गई थी। न जाने कब इस दुनिया से उसकी रूह रवाना हुई थी। नौरीन की चीखें सुनकर मोहल्ले की औरतें वहां पर आ गई थीं और फिर मोहल्ले के मर्दों ने ही जैन को गुस्ल दिया था। जब जनाजे की बारी आई तो तब लोगों ने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि ऐसे इंसान का जनाजा हम नहीं पढ़ा सकते जिसने अल्लाह के घर में जाकर इतना बड़ा जुर्म किया है। नौरीन ने उनके आगे हाथ जोड़े, उनकी मिन्नतें की कि जैन की आखिरी रसूमात अदा कर दी जाए, मगर कोई भी उसकी बात सुनने पर तैयार नहीं था। फिर मोहल्ले की औरतों का दिल पसीज गया और फिर नौरीन के तीनों बेटों और मोहल्ले की औरतों ने मिलकर जैन का जनाजा पढ़ाया। अब जब उसे दफनाने लगे तो अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू होने लगी थी। हर तरफ बारिश का पानी बहने लगा था। पूरे 1 साल से शहर में बारिश नहीं हुई थी। गर्मी की शिद्दत से तमाम चरिंद परिंद बेमहाल थे। मगर अब जब अचानक से मौसम खुशगवार हो गया तो गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो गई थी और सब औरतें भी इख्तियार सुबहान अल्लाह का विर्द करने लगी। सबका कहना था कि यकीनन अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए थे जो यूं उसकी मैयत को अपनी रहमत के पानी से धो डाला था। और फिर जब उसकी तदफीन करने के बाद नौरीन अपने बच्चों को लेकर घर में आई तो मोहल्ले में रहने वाले हाजी साहब उसके पास आए। उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा किसी चीज़ की फिक्र मत करना, मैं हर महीने का माकूल खर्चा तुम्हें दे दिया करूंगा, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, इसके अलावा तमाम ज़रूरतों को पूरा करूंगा। तुम मेरी बेटी हो। ये बात उन्होंने मोहल्ले के लोगों के सामने कही थी और तब नौरीन फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें कहने लगी, मैं और मेरा शौहर इंतहाई गुर्बत के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमने बहुत तंगी देखी, किसी ने हमारी मदद नहीं की, हमारा हाल अहवाल नहीं पूछा। अगर आप लोग मेरे शौहर की ज़िंदगी में ये बात कह देते तो कभी भी मेरा शौहर चोरी न करता। आप लोग दुनिया दिखावे के लिए तो ढेरों पैसे लगा देते हैं, मगर किसी गरीब की मदद करने की आपको तौफीक नहीं होती, क्योंकि आप तो वो काम करते हैं जिससे आपकी नेक नामी हो, आपकी शोहरत हो। मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। तब हाजी साहब और मोहल्ले के लोगों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। बहरहाल जो भी हुआ था उसमें उन लोगों का भी कसूर था। बढ़ती हुई महंगाई और उनकी कलील आमदनी से सभी वाकिफ थे। सब लोग जानते थे कि वो किस कदर मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी किसी ने उनकी मदद नहीं की और सब लोगों की खुदगर्जी ने मिलकर ही जहन को चोर बना दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।